So the dormant follicles are getting recruited every month, and that primordial follicle, which one will be recruited? Which one will be recruited for going for the folliculogenesis? Which follicle will be recruited? This is not clear to us. तो follicle का recruitment हो रहा है, आगे folliculogenesis जो continued है उसके लिए आगे उसका follicle का ही ovulation होगा, और इस recruitment के follicle के अंदर जो oocyte है arrested at the आपका diploting stage, that arrest also will be released, और उसके अंदर फिर oogenesis के आगे के स्टेप होंगे। और यह अनप्रिडिक्टेबल है, कौन सा फॉलिकल आगे बढ़ेगा, ओके, एंड इट अकर्स बाय अननोन मैकेनिज्म्स, and this process is continued throughout the life until the oocyte store is almost exhausted. कब तक ये होगा एग्जॉस्ट? जब तक मेनोपॉज आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ये डोरमेंट पूल से जब डेवलपिंग पूल की तरफ जो फॉलिकल्स जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कई सारे चेंजेज होते हैं। oocyte में भी चेंजेज होते हैं और फॉलिकल्स में भी चेंजेज होते हैं। oocyte में चेंज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, बहुत सारा मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा, बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, और सब एक बड़ा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो है दैट इज एसोसिएटेड विथ द सिंथेसिस ऑफ जोना पेलोसुडा जीन्स, सॉरी, सिंथेसिस ऑफ जोना पेलोसुडा जीन प्रोडक्ट्स। यानी this whole activity, this major transcriptional activity is associated with जोना पेलोसुडा जीन्स, और इसमें एक प्रोटीन स्टोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, and that will be utilized during the maturational stage in the oocyte development, और oocyte development होने के बाद भी जो oocyte का ही साइटोप्लाज्म है, so using that cytoplasmic content, further growth of this embryo after fertilization, further growth of the embryo after fertilization is helped with. So a considerate amount of not only these messenger RNA, ribosomal messenger RNA, ribosomal RNA are also synthesized in a very large amount. तो आप कहोगे कितना होता है ओवेरियन फॉलिकल्स? So there are approximately 2 million primordial follicles in the human ovary at the time of birth are present. 2 million. ज्यादातर इसमें से they are destined for becoming atretic. Atretic means उनका atresia होगा, means they will degenerate. तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एट्रेटिक फॉलिकल्स, दे आर डाइंग फॉलिकल्स। और एक फर्टाइल वुमन में जिनके अंदर
हर महीने वो सबको इग्नोर करो, इरेगुलरिटी और वो सब, तो उनमें अगर रेगुलर मंथली साइकिल्स चल रहे हैं तो 35 साल तक चलेगा रेगुलर मंथली साइकिल भी। अगर 35 इयर्स मान लो उसका रिप्रोडक्टिव एज है, तो इसको आप गुना करोगे, 35 गुना 12 कितना हो रहा है, 35 दूनी 70 और 35, 7 5 12 के 2 बाकी रहा 420 है ना। तो रफली अराउंड मोर देन 400 या अराउंड 400 जो है ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स would be expected to develop for the ovulation, and rest of them will become atretic. Okay. Yes, sir. मेरे को एक फोन आ रहा है, एक काम करो ना, इसके साथ लंबी बात होगी मुझे, इसके साथ नहीं, इनके साथ, एक प्रोफेसर है कर रहा है। सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टॉप।